अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वाड्रिलेटर के एरिया और पेरीमीटर के ऊपर ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा इस टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैं टोटल 3 आपको करवाऊंगा। इसमें बेसिकली ट्राइंगल के एंगल्स और साइड की कुछ रेशियोज होंगी, वो आपने याद रखनी है। तो अभी आप लोग ये वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी हमने निकालना है और बी सी वो कहता है ए डी के पैरेलल है। ये बी सी वाली साइड जो है ये ए डी साइड के पैरेलल है और बाकी ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये वाला एंगल भी हमारे पास 90 डिग्री है और इधर भी ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो इसको सॉल्व हम करते हैं, सोल्यूशन की तरफ आते हैं। सबसे पहले देखें, आपको पता होना चाहिए कि ये जो शेप है हमारे पास ये ट्रापीजियम है। इसमें देखें ना, ये दो साइड्स पैरेलल है हमारे पास, ठीक है, और दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं। तो ट्रापीजियम का किस तरह एरिया हम निकालते हैं? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई कर देते हैं उनके दरमियान का डिस्टेंस और दो पे डिवाइड कर देते हैं। अब एक पैरेलल साइड बी सी है और दूसरी पैरेलल साइड ए डी है। तो हमने ये जो बेसिकली पैरेलल साइड्स है इनका सम निकालना है और ये डिस्टेंस इन दो पैरेलल साइड्स के दरमियान जो कि 3 हमें गिवन है। तो सबसे पहले आप देखें, हमें इस ए ई साइड का भी नहीं पता और एफ डी साइड का भी नहीं पता, दरमियान में ई एफ का पता है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हम तभी निकाल सकते हैं अगर हमें ए ई और एफ डी का पता हो। तो उसके लिए अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशंस करेंगे। आप लोग ये ट्राई सबसे पहले देखें ए बी ई। तो ए बी ई ट्राइंगल के अंदर ये अगर एंगल 90 डिग्री का है, ये 30 का है, तो ये डेफिनेटली एंगल हमारे पास 60 डिग्री का होगा। ये 90 है और ये 60 डिग्री। अब आप लोगों ने ये रेशियो याद रखनी है कि जब भी किसी ट्राइंगल में 30, 60 और 90 डिग्री के एंगल होंगे तो साइड्स की ये रेशियो होगी। 30 डिग्री के सामने वाली साइड 1, 60 डिग्री के सामने वाली साइड 3, 90 डिग्री के सामने वाली साइड 2, इस रेशियो में ये साइड्स होंगी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है। अब हमें गिवन देखें, हमें 30 डिग्री इस ए बी ई ट्राइंगल में 30 डिग्री के सामने 3 लिखा हुआ है। तो अब ये 30 डिग्री के सामने हम 3 कैसे बना सकते हैं? इस पूरी रेशियो को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, 1 को 3 से किया 3, ये भी 3 इंटू 3 रूट आ जाएगा और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6। अब फिर अगर आप इनकी रेशियो लेंगे तो वही आएगी 1:3 रूट रेशियो 2, तो यही आएगी। तो अब आई होप कि आपको ये पता चल गया। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। 30, 60 डिग्री 90 डिग्री अगर ट्राइंगल में होंगे तो ये रेशियो होगी। उस हिसाब से आप लोगों ने देख लिया करना है कि किस एंगल के सामने कौन सी साइड गिवन है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देना है इस गिवन रेशियो को। तो ये रेशियो का रिजल्ट आपने डायरेक्ट याद रखना है। ये मैं आगे किसी दिन आपको समझा भी दूंगा। अच्छा, अब आप लोग देखें, हमारे पास ये हमें पता चल गया 60 डिग्री के सामने देखें कौन सी साइड आ रही है, 3 × 3 रूट, तो ये हमें साइड पता चल गया। अब यही काम आप लोगों ने इस सी एफ डी ट्राइंगल पे करना है। तो इसमें अब आप लोग देखें, ये तो 60 डिग्री का एंगल है और ये स्ट्रेट लाइन का एंगल 90 डिग्री का होगा और डेफिनेटली ये ऊपर 30 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री है हमारे पास और ये 30। अब अगेन आप लोग देखें कि 30, 60, 90 डिग्री की अगर एंगल्स हों किसी ट्राई एंगल में तो उनमें रेशियो यही होगी 1:3 रूट रेशियो 2 रेशियो, अभी मैंने आपको बताया था। अब इस केस में आप देखें 60 डिग्री के सामने 3 लिखा हुआ है। तो अब ये जो 3 रूट है इसको हमने 3 बनाना है। तो डेफिनेटली अब हम इन सब को 3 रूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखें, 1 को भी 3 रूट से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 रूट से मल्टीप्लाई हो गया 3, और 2 को जब 3 रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 रूट। अगेन अगर आप इसकी रेशियो लेंगे तो वही आएगी 1:3 रूट रेशियो 2, यही आएगी। 30, 60, 90 डिग्री जब भी हमारे पास ट्राइंगल के अंदर एंगल्स होंगे तो उनमें साइड्स में ये रेशियो होगी। तो अब आप देखें 30 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी आ रही है? 30 डिग्री के सामने वाली साइड 3 रूट है, तो यूं हमने ये वाली साइड भी निकाल ली। अब आप लोग जो हमारे पास ये ट्रापीजियम है इसके एरिया का फार्मूला लगा लें। वो क्या था? सम ऑफ पैरेलल साइड। तो एक पैरेलल साइड 3 × 3 रूट है, एक 3 है, एक 3 रूट है और दूसरी 3 है। तो ये हमारे पास टोटल ए डी जो ए डी साइड है इसका सम कैसे निकलेगा? 3 × 3 रूट, इसके अंदर 3 ऐड करेंगे और फिर 3 रूट, तो ये ए डी साइड आ जाएगी और ऊपर इसके पैरेलल बी सी साइड थी उसका 3। तो अब देखें सम ऑफ पैरेलल साइड में वही आ गया और डिस्टेंस इन पैरेलल साइड्स के दरमियान देखें, पैरेलल साइड एक ए डी और दूसरी बी सी, इनके दरमियान डिस्टेंस 3 था, तो वो मैंने इनके दरमियान डिस्टेंस पुट किया 3। अब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे, अंदर 3 को मल्टीप्लाई कर दें अब 6 + 4 × 3 रूट से, तो ये हमारे पास आएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास डेल्टा आ गया। तो आई होप कि अब आप लोगों को ये ट्रापीजियम वाला क्वेश्चन डील करना आ गया। बेसिकली ये क्वाड्रिलेटर है, मगर ये कौन सी टाइप थी क्वाड्रिलेटर की? ट्रापीजियम। मैं आपको क्वाड्रिलेटर की तमाम टाइप्स भी नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अच्छा, अब उसके बाद आगे ये वाला क्वेश्चन आप देखें, अगेन इसकी शेप देखें, ये ट्रापीजियम है। देखें ना, दो पैरेलल साइड हैं, एक ए बी साइड और सी डी, ये पैरेलल है, और ये नॉन पैरेलल साइड हैं ए सी और बी डी। ऐसी शेप जिसमें दो पैरेलल साइड्स और दो नॉन पैरेलल, उसको हम कहते हैं ट्रापीजियम। तो अब अगेन इसमें वही हमें वो कह रहा है कि आप लोग पेरीमीटर निकालो इस ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटर का वर्ड भी यूज़ कर सकता है, ट्रापीजियम का भी। अच्छा, अब आप लोग देखें, अगर ये ए बी साइड एक्स है तो डेफिनेटली जो ई एफ ये हमारे पास इधर साइड है ये भी एक्स ही होगी,
और अब ये एंगल अगर हमारे पास 90 डिग्री है ए सी ई ट्राई एंगल में, तो डेफिनेटली ऊपर वाला 45 डिग्री होगा। अब आप देखें ये 45 डिग्री के सामने x लिखा हुआ है, तो इसी तरह इस 45 डिग्री के सामने भी x होगा, क्योंकि अगर ये 45 डिग्री के सामने वाली साइड x है तो ट्राई एंगल में ये दूसरे एंगल 45 डिग्री के सामने वाली साइड भी x होगी। ये प्रॉपर्टी भी आपने याद रखनी है। ट्रापीजियम का एरिया हमें पता है, सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और 2 पे डिवाइड कर देना है। अब आप लोग इस पूरी ट्रापीजियम में देखें, एक साइड ए बी x है और ये सी ई साइड भी x है, ई एफ ये डिस्टेंस भी हमारे पास x है और आगे भी x है। तो अगर आप लोग पैरेलल साइड्स का सम करें तो पैरेलल साइड्स में हमारे पास सी डी साइड में x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x आ जाएगा, और ए बी जो इसके पैरेलल साइड है वो भी x। तो सम ऑफ पैरेलल साइड बेसिकली 4x आएगा और उनके दरमियान का डिस्टेंस भी x है। तो ये और एरिया उसने ऑलरेडी हमें बता दिया है ट्रापीजियम का, वो 50 है। तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो x है वो 5 आ जाएगा। अब ये x की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। अब आप हमें चाहिए क्या, अब x भी हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट हमारा टारगेट बेसिकली है पेरीमीटर निकालना। तो पेरीमीटर के लिए हमें ये साइड्स का पता होना चाहिए। जैसे ये तो अब हमें पता चल गया कि 5 है। इस ट्राई एंगल में अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो ऊपर वाला 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राई एंगल में टोटल एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन तीनों का सम करेंगे 180 आएगा। अब अगेन देखें, इस 45 डिग्री के सामने अगर x है तो इस 45 डिग्री के सामने वाली साइड भी क्या हो जाएगी, x। तो अब आप लोगों को पता है कि ये हमारे पास ट्राई एंगल ए सी ई वाली ट्राई एंगल, ये इसको आप कंसिडर करें ए सी ई ट्राई एंगल, किसी एक में से हम ये निकाल लेते हैं। तो अब इसमें हमारे पास एंगल की रेशियोज कितनी बन रही है, 45 45 और 90। जब भी ट्राई एंगल में 3 एंगल इस तरह से होंगे तो उनके दरमियान साइड्स की ये रेशियो होगी 1 1 2 रूट रेशियो। ये आप लोगों ने डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। मगर इधर देखें, आप लोगों को एक साइड 5 गिवन है, 45 डिग्री के सामने वाली साइड 5 है, तो इस 1 को 5 बनाना है। तो पूरे इनकी रेशियो आप साइड्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा। तो ये तो हमें पता था इस साइड का, ये हमारे पास 5 है, ये वाली भी 5 है, और ये हमें चाहिए थी ए सी साइड, जो कि हमारे पास कितनी आ चुकी है 5 इंटू 2 रूट। तो आई होप कि अब आपको ये पता चल गया होगा कि अगर एंगल्स हमें गिवन हो तो किस तरह साइड्स की रेशियो, ये अपने रिजल्ट याद रखने और उससे कोई भी अननोन साइड हम निकाल सकते हैं। तो जो कि हमें ए सी साइड चाहिए थी वो हमने निकाल ली 5 इंटू 2 रूट। तो अब अगर ये वाली साइड ए सी 5 इंटू 2 रूट है तो डेफिनेटली ये जो बी डी वाली साइड है ये भी 5 इंटू 2 रूट होगी, क्योंकि ये दोनों ट्राई एंगल एक जैसी हैं। ए सी ई और बी डी एफ वाली ये ट्राई एंगल बिल्कुल सेम है, क्योंकि दोनों में 45 डिग्री और तीसरा एंगल 90 डिग्री का है। तो इसलिए अगर ए सी साइड 5 इंटू 2 रूट है तो बी डी भी 5 इंटू 2 रूट है। तो अब पेरीमीटर पता है हमें, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तमाम साइड्स का हमें पता चल गया है। ए बी साइड भी पता है, तमाम साइड्स को बस अब आप लोगों ने सम कर देना है। तो ये देखें, हमारे पास ये 5 था और ये भी हमारे पास 5 था, ये भी 5 था और ये x भी हमारे पास 5 था। तो 4 5 आ जाएंगे और ये 5 इंटू 2 रूट और ये वाली साइड भी 5 इंटू 2 रूट। तो तमाम साइड्स को सम करेंगे तो ये आंसर आएगा, जो कि बीटा ऑप्शन है। तो अब इसमें पेरीमीटर था तो इसलिए हमने ये तमाम साइड्स निकाली। ये ट्राई एंगल को यूज़ करते हुए ये वाली साइड हमने निकाल ली। पहले हमने इन 2 साइड्स को निकाल लिया था एरिया ऑफ ट्रापीजियम का फार्मूला लगा के। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये पहले आप लोग खुद ट्राई करें, उसके बाद मैं बता देता हूँ। ये बेसिकली आप लोगों को एक पैरेललोग्राम है, इसका वो एरिया पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, ये भी एक क्वाड्रिलेटर की टाइप है। तो अब आप देखें हम इस क्वेश्चन को अब कैसे डील करेंगे। सोचिए आप, बेस हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस तो हमें 5 पता है, मगर ये वाला आगे वाला डिस्टेंस हमें इस ट्राई एंगल की बेस का नहीं पता, तो यही हम पहले निकालेंगे। अब देखें, ये अगर एंगल 90 डिग्री है, 60 है, तो 180 एंगल का सम करने के लिए 30 डिग्री होगा। अब देखें आप लोग, अब इस ट्राई एंगल में एंगल देखें किस रे में है, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल वाली ये ट्राई एंगल है, और इसमें 60 डिग्री के सामने वाली साइड 2 है। तो जब भी आप लोगों के पास इस तरह ट्राई एंगल में 30 60 90 डिग्री के एंगल होंगे तो उनकी साइड्स की रेशियो ये होती है। अपने ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं जो मैं बता रहा हूं। अब इस केस में देखें 60 डिग्री के सामने वाली साइड 2 है, तो 60 डिग्री के इधर लिखा हुआ है 3 रूट, तो इसको 2 कैसे हम बना सकते हैं, 2/3 रूट से मल्टीप्लाई कर दें तमाम साइड्स को। तो 2/3 रूट से जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा, 1 को भी 2/3 रूट से मल्टीप्लाई किया, ऐसे 3 रूट को 2/3 रूट से करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 रूट से 2 को, तो ये 4/3 रूट बनेगा। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप लोगों को 30 डिग्री के सामने वाली साइड चाहिए, और 30 डिग्री के सामने वाली साइड 2/3 रूट है, तो वो लिख देते हैं 2/3 रूट। तो अब हमने एरिया निकालना था, तो देखें अब हम बेस निकाल चुके हैं। ये हमारे पास टोटल बेस कितनी आ जाएगी, 5 + 2/3 रूट। तो ये 5 + 2, अब यहाँ पे एरिया पैरेललोग्राम का फार्मूला लिखें। बेस कितनी आई थी, 5 + 2/3 रूट। ये देखें, ये टोटल बेस है DC पैरेललोग्राम की, 5 + 2/3 रूट। और हमारे पास हाइट कितनी है, ये देखें 2।
तो उससे मैं आप 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारे पास अल्फ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।